स्टॉप मेमोराइजिंग स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज जब समझ आता है तो हर एग्जाम हो जाता है सुपर इजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में मैं आपको प्रेसिडेंट का टॉपिक इतना क्लियर कराऊंगी कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस सुपर इजी जी के जर्नी। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये टॉपिक हम आर्टिकल्स, पावर्स, इलेक्शन और क्वालिफिकेशन के थ्रू बहुत इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग इंडिया मस्ट हैव अ प्रेसिडेंट। ओके, मतलब भारत में राष्ट्रपति का पद अनिवार्य है और वही देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, ये किस आर्टिकल में आता है हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। ये आर्टिकल 52 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 53। यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है, बट वो पावर्स प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं चला सकते हैं। ठीक है, दे एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स की एडवाइस पर वो पावर को यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट समझ लीजिए, पावर्स उनके पास है पर चलती मिनिस्टर्स की एडवाइस पर है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, यानी हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट कैसे होते हैं। प्रेसिडेंट को जनता सीधे वोट नहीं देती, दे आर इलेक्टेड बाय ए स्पेशल बॉडी कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉलेज। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सभी राज्यों के इलेक्टेड एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, और यूटी जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, बस याद रखना है ये कि प्रेसिडेंट का चुनाव जनता नहीं बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर करते हैं। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, चलो अब देखते हैं प्रेसिडेंट बनने की जो एलिजिबिलिटी क्या है वो देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 58 याद रखना। प्रेसिडेंट बनने के लिए 4 बेसिक कंडीशंस होती है। सबसे पहले सिटीजनशिप्स, द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, दे मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम अ लोकसभा मेंबर। ठीक है, और आखिर में नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो जब वो इलेक्ट हो रहे हो तो उस समय वो किसी भी सरकारी लाभ वाला पद उनके पास नहीं होना चाहिए। बस ये 4 कंडीशन जो है क्लियर रखिए तो प्रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, अब बात करते हैं टर्म्स एंड री इलेक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है। ठीक है, बट वो चाहे तो जितनी बार चाहे दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन री इलेक्शन। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट, 5 ईयर टर्म और अनलिमिटेड री इलेक्शन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 60 में आता है। और प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। सिंपल सा पॉइंट, ओथ हमेशा चीफ जस्टिस एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 61 में आता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट संविधान का उल्लंघन करे तो उन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है। बस यही 2 पॉइंट्स हैं, ओथ बाय सीजेआई और रिमूवल फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब जल्दी से समझते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स। ठीक है, पहला क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम को। ठीक है, और पीएम की सलाह पे मिनिस्टर्स को। ठीक है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, राज्यों के राज्यपाल यानी गवर्नर्स, कैग, यूपीएससी चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर। ओके, दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी पार्लियामेंट को बुलाना, रोकना, एड्रेस करना और आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करना। ओके, नेक्स्ट इज फिनेंशियल पावर, मनी बिल तभी आएगा जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करे। ओके, और बजट भी प्रेसिडेंट के नाम से पेश होता है। मिलिट्री पावर्स, फोर्थ नंबर में, प्रेसिडेंट को आर्म फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। ओके, ये याद रखना है। इमरजेंसी पावर यानी फिफ्थ नंबर, सिर्फ प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकते हैं क्या क्या, नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 है, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये सारे आर्टिकल्स याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, नो डाउट। बस ये 5 पावर्स क्लियर हो जाए, प्रेसिडेंट की पूरी अथॉरिटी समझ में आ जाती है। ठीक है, now let's talk about some of the important facts about the president of
India. Okay, the very first one is first president of India, Dr. Rajendra Prasad. Okay, he is also the only president to serve 2 terms. और दूसरा फैक्ट भी इन्हीं से रिलेटेड है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट. ओके, कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 12 साल तक. ओके, 1950 से 1962 तक. He remains the only president with 2 full terms. Okay. Now the number third is shortest serving president. कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन. सर्व्ड ओनली 2 years 2 months बिफोर पासिंग अवे इन ऑफिस, यानी कि कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी. ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वीवी गिरी. यानी जब जाकिर हुसैन के कार्यकाल के दौरान ही मौत हो गई तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की जरूरत थी, तो वो कौन थे? वीवी गिरी. लेटर ही बिकेम द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, नाउ वी हैव नंबर 5, ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज्ड. वो प्रेसिडेंट जो निर्विरोध इलेक्ट हुए, नीलम संजीव रेड्डी, ऑल्सो द यंगेस्ट प्रेसिडेंट एवर, 64 years एज रही थी. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एवरीवन नोज आई थिंक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल. एंड द लास्ट फैक्ट ऑफ द वीडियो इज फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस. अभी हम लोगों ने इस पे बात की थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी. ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट पर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और इस टॉपिक से बाहर ऑलमोस्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, अगर कहीं भी गैप लगे या कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर बताएं, मैं वो वीडियो भी लेकर आऊंगी. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, keep growing, keep learning.